इसमें एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 में ये बात दिया हुआ LHS और RHS आपको प्रूफ करके लाना है। हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और इसको मानेंगे कि माना डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 AB और AC, और ये है AB B स्क्वायर प्लस 1 और ये BC, यहाँ पर CA और ये CB और ये C स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अभी दोनों एकदम इक्वल है, लेकिन ये जो है इस रूप में है और ये इस रूप में है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको आपको किस रूप में ला देना है, इसके रूप में ला देना है। अब आपको यहाँ पर देखिए कि कितना लाना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर आना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है या इसमें जो प्रूफ करना है वो सिंगल A है, चाहे स्क्वायर के रूप में हो चाहे क्यूब के रूप में हो, अलग की बात है। और सिंगल में B भी है और सिंगल क्या है, C है। लेकिन क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल हो गया है, A और B एक ही साथ आ गया है गुणा के रूप में। और जो प्रूफ करके दिखाना है उसमें सिंगल A दिख रहा है, सिंगल B दिख रहा है, सिंगल C दिख रहा है। अभी स्क्वायर क्यूब के बात छोड़िए, यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, लेकिन इस प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सिंगल नहीं दिख रहा है। इसमें A और इंटू B आ गया है, इसमें A इंटू C आ गया है, जबकि ये सिंगल होना चाहिए। तो R1 आप सिंगल हो सकता है, ये सिंगल C कब होगा, ये सिंगल B हो सकता है जब R1 में क्या कॉमन निकाल देंगे, A कॉमन निकाल देंगे। तो इस A को तीनों में निकल, ये तो चलिए सिंगल है, A स्क्वायर है सिंगल, लेकिन ये सिंगल नहीं ना है, तो इसको भी सिंगल बनाना है और इसको भी सिंगल बनाना है। इससे ये साबित हो रहा है कि पहला रो में क्या कॉमन होना चाहिए, A कॉमन होना चाहिए। तो पहला रो में जब हम A कॉमन निकालेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसमें अगर A कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, B। अगर इसमें A कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, C बचेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें A कॉमन नहीं है, इसमें तो A कॉमन है लेकिन इसमें नहीं ना है। तो यहाँ पर रफ में समझा रहे हैं कि अगर यहाँ पर A स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं का A स्क्वायर, A से गुना और A से भाग, चूंकि हमको A कॉमन यहाँ निकालना है। हम लोग का कॉमन कितना निकालना है, A कॉमन निकालना है। तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 गुना A बाई A, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस 1 में A से गुना करेंगे A और डिवाइडेड बाई A हुआ। अब देख रहे हैं कि दोनों में A कॉमन निकालेंगे तो 2 को A में से A को एक कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर A ठो बच गया, और A कॉमन निकल जाएगा तो 1 बटा क्या बच गया, A बच गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग का कोई रहे इस तरह से कि x स्क्वायर प्लस 1 हो और इसमें आपको कहा जाए कि दोनों में x कॉमन निकालिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर 1 गुना x बाई x लिख सकते हैं। अभी दोनों में जब x कॉमन निकलेगा तो x प्लस क्या बच जाएगा, 1 बाई x। अब यहाँ पर अगर C स्क्वायर प्लस 1 रहता और कहा जाता कि C कॉमन निकालिए, तो हम इसको इस तरह से सजा सकते हैं कि C का, चूंकि इसमें तो C है लेकिन इसमें C नहीं ना है, तो अपना मर्जी से क्या कर देंगे, C से गुना कर देंगे, C से भाग कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोनों में जब C कॉमन निकालेंगे तो 2 को C में से 1 को C बच गया, प्लस में इस C निकल गया तो 1 बाई यहाँ पर C बच गया। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर समझाएं कि P स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें P कॉमन निकालना हो तो डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं बाबू, P प्लस 1 बाई P लिख सकते हैं। नहीं, सॉल्व करके बता दिए ना, नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग R का स्क्वायर प्लस 1 है तो आप बोलिएगा बाबू, दोनों में अगर R कॉमन निकालना होगा, R कॉमन निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलिए R प्लस 1 बाई R लिख सकते हैं ना बाबू। अगर हम यहाँ पर आम का क्यू रहे, आम का स्क्वायर रहे प्लस में 1 रहे
अगर आम कॉमन निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, आम प्लस 1 आम लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जब हम ए कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें ए कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसमें ए कॉमन निकाले तो सी बच गया, इसमें बी ए कॉमन निकाले तो बी बच गया, और इसमें ए कॉमन निकालेंगे इन दोनों में तो कितना बच जाएगा, ए प्लस 1/a बचेगा ना बाबू, ए प्लस 1/a। नहीं समझ में आया, आगे समझ में। अब हम रो 2 में क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलिए, इसमें बी है और इसमें बी है, क्योंकि सिंगल में रहना चाहिए बी, चाहे सिंगल में रहना चाहिए सी। तो R2 में क्या कॉमन दिख रहा है भाई बताइए, बी कॉमन निकालेंगे, तो बी कॉमन निकालेंगे R2 में, तो इसमें बी निकालेंगे तो बच गया कितना, ए बच गया। इसमें कितना बच जाएगा, बी प्लस 1/b। नहीं ना समझ में आया ये बात, समझ में आया। इसमें बी कॉमन निकालेंगे तो क्या बच गया, सी। अब उसी प्रकार R3 में भी तीसरा रो में भी क्या कॉमन निकालेंगे, सी, तब न जाकर सिंगल सिंगल बनेगा। तो सी कॉमन निकालेंगे तो ए हो गया और बी हो गया, और सी प्लस 1 का हुआ, सी हुआ। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए सिंगल सिंगल पार्ट हो गया, यहाँ पर जब डबल डबल पार्ट था तो सिंगल सिंगल का हो गया, पार्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इस तरह का तो सॉल्यूशन है नहीं, इस तरह से बात नहीं रहना है, तो ये दोनों को हल कीजिए। तो दोनों को जब हल कीजिएगा, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको दोनों को यदि आप सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सी छोटा है, सी इसमें कॉमन निकाले हैं, तो कितना बच गया हम लोग का कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो बाबू इसको सॉल्व कीजिए तो a प्लस 1/a भी के जोड़ आता है आप लोग को ना। तो अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम a हो गया। अब 1 में a से भाग देंगे तो a बार में कटेगा, और a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, और a में a से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a। नहीं समझ में आया। और उसके बाद इसको लिख देते हैं हम लोग b, इसको लिखेंगे हम लोग c। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको a हुआ, और इसको हल करेंगे ना तो इसका लघुत्तम का हो गया b, और b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद c हो गया, ये आपका a हुआ, ये b हुआ, और ये c हुआ, और c स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं ना समझ पाए, यहाँ पर c प्लस 1/c को भिन्न करके जोड़ रखेंगे तो ये 1 हुआ c, तो c बार में कटेगा तो c का स्क्वायर जोड़ कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या कीजिएगा, ये वाला बात नहीं रहना चाहिए, जो हर में दिख रहा है वो चीज नहीं रहना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें a से गुना करवा दीजिएगा तो a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर, तो ए में से C1 में गुना करवाइएगा, a से C1 में, a से C1 में कॉमा, b से C2 में, तथा c से C3 में गुना करने पर, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा बराबर, अब हम लोग a से किस में गुना करना है बाबू, C1 में। तो जब C1 में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे a से, तो a से खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचा बोलिए, a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। C1 में टोटल C1 में a से गुना करना है, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, a का स्क्वायर। नहीं समझ में आया। अच्छा C2 में किससे गुना करना है, b से, तो ये कितना हो गया, b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। चूंकि b से गुना करेंगे तो b से b का होगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद b का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखे हैं कि c से किस में, C3 में, तो ये भी c का स्क्वायर हुआ, ये भी c का स्क्वायर हुआ, और c स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1, c से c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए। अब हमको देखिए कि लाना क्या है, ये हम लोग को लाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अब जब डबल डबल था तो सबको हम सिंगल सिंगल यहाँ पर तैयार कर दिए ना। अब देखिए कि लाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यदि हम लोग c1 c2 c3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अगर हम रो से जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, चूंकि इसलिए नहीं आएगा कि 1 प्लस में
3a² हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो यानी कि रो से जोड़ने पर गलत हो जा रहा है, तो किससे सही हो रहा है बाबू? कॉलम से। यानी कि C1 जोड़ C2 जोड़ C3 करने से हमको 1 + a² + b² + c² मिल जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर C1 टेंस टू C1 + C2 + कितना C3, तो डेल्टा इजिकल टू कितना बच गया? 1 + a² + b² प्लस, तो जितना C1 में है सब में चेंज करेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1 + a² + b² प्लस में कितना c²। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 1 + a² और b² और किसका स्क्वायर? तो C1 में चेंजिंग की है। किस में चेंजिंग किया गया है? C1 में। C2 C3 में चेंजिंग नहीं करना है, तो इसको आप लिख डालिए कि b² b² + 1 b², ये भी c², ये भी c² c² + 1 होगा। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें हम लोग डेल्टा इजिकल टू हम लोग निकालेंगे कितना कॉमन कि 1 प्लस में a² + b² + c² कॉमन हो जाएगा ना बाबू। तो ये कितना बचेगा? 1 1 1। नहीं ना समझ में आया? क्योंकि इसमें कुछ नहीं, तो 1 से गुना है ना, तो 1 है ना बचेगा। और उसके बाद कितना बच जाएगा? b², उसके बाद b² + 1, उसके बाद यहाँ पर b² हो गया, और ये आपका c² हुआ, ये भी c² और c² प्लस में कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना? वहाँ कट रहा है क्या? तो कट रहा है, इतना कट गया है, ये दिख रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं क्या? थोड़ा सा और इधर से हम छोटा करते हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा वीडियो में कट रहा था तो यहाँ ला रहे हैं हम डेल्टा इजिकल टू, ये कितना कॉमन हो जाएगा बाबू? 1 + a² + b² + c²। बचा कितना? 1 1 1। ये b² + 1, ये b² हुआ, ये c², ये भी c², ये c² + 1 हुआ। नहीं ना समझ में आया? यहाँ तक समझ, यहाँ तक कट नहीं रहा है ना? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो गो, अब तो इतना लाना था तो जितना आ ही गया, जितना लाना था उतना का हो गया? आ गया। लेकिन अब इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? बोलिए 1 आएगा। तभी नो 1 में इतना से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए करेंगे क्या कि इसको भी डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। जो कोई भी दो को अवय एलिमेंट्स जो होगा उसको 0 कर दिए, या तो रो का या तो कॉलम का, तो आपका मान निकालने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, R1 में से R2 को घटा देंगे तो 2 को 0 हो जाएगा, तो जल्दी में इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 - R2, तो डेल्टा बराबर हुआ यहाँ पर कि 1 + a² + b² + c², और उसके बाद 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि देखिए पहला रो है b², अब माइनस में दूसरा रो करेंगे तो -b² - 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो गया, 1 हो गया b² + 1, ये c², 1 हुआ b² c² प्लस में कितना हुआ? 1 हुआ, c² प्लस में यहाँ पर हम लोग का 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम इसका वैल्यू निकाल दे रहे हैं कि बाई किससे? R1 से। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? 1 + a² + b² जोड़ c², और यहाँ पर 11 है और 12 है, तो 12 होता है तो इसके बाद हम -1 रखेंगे, तो इसके पहले निगेटिव का साइन होगा। चूंकि 12 जो होता है 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 जो होगा वो विषम संख्या हुआ, विषम संख्या के पहले कौन सा चिन्ह होगा? ऋणात्मक का होगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह दे दिया गया। अब जो बचेगा वो बचे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा, 1 बचा, c² 1 और c² + 1 हो गया। यहाँ तक आ गया है जी, उसमें देख लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा इजिकल टू
1 प्लस में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस में 1 हो गया, और उसके बाद हम प्रथम विकर्ण का गुना c का स्क्वायर जोड़ माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, इस तरह से होगा। c स्क्वायर से c स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c का स्क्वायर। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 में इतना से गुना करिएगा तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यही आपको राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करना था, नोट कीजिए।